शहजाद चौधरी साहब, एक जानिब इमरान खान को तिब्बी रिलीफ की बात है, दूसरी जानिब मुफाहिमत की बातें हो रही हैं, तीसरी तरफ 28वीं तरमीम की बाज़गश्त है। आपसे सवाल टाइमिंग पर है, क्या सब इत्तफाकिया हो रहा है इस वक्त? नहीं, मैं नहीं समझता। मैं समझता हूँ कि जिस तरीके से आपने अपने सवाल में इसको पोज किया है कि तिब्बी रिलीफ से क्या सियासी रिलीफ का सफर शुरू हो चुका है, ये सवाल है आपका। हम्म। हम इसी को मान लेते हैं और देखते हैं कि क्या इस सवाल के इस जवाब में जो कि इस सवाल के अंदर है, हम्म। क्या ये हालात इस तरफ इशारा करते हैं कि कोई ऐसी सिचुएशन है। पहली बात तो यह है कि 2.5 साल मुकम्मल हो चुके इस हुकूमत को, और इस हुकूमत ने बहुत सारे मैदानों में, बहुत सारे एरियाज में उस तरह परफॉर्म नहीं किया जिस तरीके से तवक्को की जा रही थी। हम्म। इसीलिए शोर उठ रहा था ना पिछले चंद हफ्तों और महीनों के अंदर कि जो स्पेस क्रिएट हुई है उसको, और जिस किस्म की मदद इस हुकूमत को मिली है, उतनी शायद कभी भी किसी की तरफ से इतनी ना मिली हो मुक़तदरा की तरफ से जितनी इनको स्पेस मिली। लेकिन इसके बावजूद ये कुछ हासिल नहीं कर पाए हम्म। और सियासी गैर इस्तेकाम और सियासी गैर इस्तेकाम ही रहा। अब उसकी वजूहात क्या थी, किसकी चलती थी, किसकी मर्जी थी, किसकी मर्जी नहीं थी, अब वो आहिस्ता आहिस्ता चीजें। यानी आपको तो ये चाहिए था कि जब आपका जो सबसे बड़ा मुखालिफ है वो जेल में है, तो ये तो मैदान खुला था, इसके अंदर तो मईशत को और बाकी मामलात को बहुत सुधर जाना चाहिए था। ये ना मईशत सुधरी ना मामलात सुधरे, तो ये 2.5 साल का अरसा। हम्म। अब इसके बाद अगला जो 2.5 साल है, इसके अंदर अगले इलेक्शन के लिए जो मामलात हैं उनकी तरफ तैयारी मेरे हिसाब से सियासी सोच और माशरती सोच के हिसाब से शुरू हो जाएगी कुछ अरसे के बाद। अब ये मामलात उस तरफ जाएंगे कि आइंदा का सियासी ढांचा चले आइन और कानून के तहत ही हो। हम्म। हम आज जितना चल रहे हैं आइन और कानून के, आइंदा भी शायद कोई ना कोई ऐसा रास्ता निकल आएगा उसमें से। लेकिन लगता मुझे यूं है कि आइंदा का सियासी ढांचा जो है वो उसकी तरफ कोई ना कोई सफर शुरू हो जाएगा। उसके लिए एक ग्रैंड बार्गेन की जरूरत है। उस ग्रैंड बार्गेन में सारे सियासी लीडर आते हैं, हम्म। तमाम सियासी पार्टियां आती हैं। उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी शामिल है, पीटीआई भी है और पीएमएलएन भी है। तो पीएमएलएन इस वक्त तो अच्छी बच्ची बनी हुई है और बिल्कुल अच्छा काम कर रही है, हाँ। खासतौर पर जो हुकूमत की शक्ल के अंदर, लेकिन कुछ हासिल नहीं कर पा रही। तो पहली बात हुई। दूसरी बात, 27 सितंबर का मामला जो हमने पहले जिक्र किया था, जो था वो एक लटकती तलवार ऐसी थी, वो प्रेशर था। अब आप उस दिन मुलाकात हुई नकवी साहब की, सोहेल अपने क्या नाम है, आफरीदी सोहेल साहब से, आफरीदी यानी जी। इसका तो हम कुछ नहीं कह सकते। हम्म। लेकिन लगता यूं है कि मामला आहिस्ता आहिस्ता उस तरफ जा रहे हैं। तीसरी बात, हर गैर फितरी अमल का एक फितरी अंजाम हुआ करता है। यस। तो गैर फितरी जो अमल है, जो कि सब पाकिस्तान को नजर आता था कि गैर फितरी है, उसने अल्टीमेटली अपने फितरी अंजाम को पहुंचना था। हम्म। तो जहां जहां पे गैर फितरी अमल अभी रहता है उसको भी अपने फितरी अंजाम पे पहुंचना है। अब क्या हम मिल के सब 2029 तक उस तमाम मसाइल को और मामलात को उस तरफ ले पाते हैं, लेके चल पाते हैं जहां पर के इसका एक फितरी अंजाम और एक अच्छा अंजाम पूरे मुल्क के लिए निकले? इसकी हम दुआ भी करते हैं और इसकी एक उम्मीद भी पैदा होती है कि शायद हर तरफ ही सोच कुछ ना कुछ बदली है, तब्दीली के इशारे जरूर हैं और ये नजर भी आते हैं। तो मेरा अपना ख्याल ये है कि इसको बिल्कुल से हमें डिसमिस नहीं करना चाहिए। हम्म। इसमें पाकिस्तान की तारीख भी ऐसी है, क्योंकि पहली मर्तबा हुआ नहीं है, हम्म। बहुत मर्तबा ऐसा हो चुका। तो मुझे यूं लगता है कि न सिर्फ उनकी तिब्बी जरूरत होगी, जो कि जरूर इसको अटेंड किया जाना चाहिए, लेकिन साथ ही साथ फिर बाकी रिलीफ में जो मामलात आते हैं, यानी हम्म। नवाज शरीफ साहब का किस्सा तो बहुत रिसेंट है हमारे, हम्म। किस किस्म की रिलीफ दी गई, हम्म। मरियम बीबी को हम्म। किस किस्म की रिलीफ दी गई, ये अब सब सब चीजें हमारे सामने आती हैं। तो फिर लगता है कि ये रिलीफ भी सियासी रिलीफ में हो सकती है। शहजाद साहब, कतर और मेरा कलामी, अपना यहाँ एक ख्याल सवाल आपसे और। जी। आपने कहा कि इत्तफाकिया नहीं तो ऑब्वियसली प्लान्ड है, जो कुछ भी बिहाइंड द कर्टन्स हो रहा है, जो भी अंडरस्टैंडिंग है। दूसरा सवाल यहाँ पे, इसको भी थोड़ा एड्रेस कीजिएगा। लर्निंग हुई होगी इस 8-10 महीनों में। आपने नवाज शरीफ का भी जिक्र किया, वो नवाज शरीफ जो वोट को इज्जत दो से शुरू हुए और फिर वो नारा भी भूल गए। आपको लगता है इस केस में भी ये 10 महीने, 2-2.5 साल ने कोई लर्निंग करवाई होगी, नजर आएगी? देखिए दीवार के अंदर कोई भी सर मारे तो सर भी पाश पाश हो जाता है, और बार बार मारे और बहुत सारे कोई और लोग भी सर मारे तो कभी दीवार भी पाश हो जाती है। ठीक। तो मैं समझता हूं कि ये जेल का जो मामला होता है, जो लोग जेल में रहे हैं वो ज्यादा बेहतर इसके बारे में बता पाएंगे। लेकिन जो पढ़ा है, हम्म। जिस हद तक हम पढ़ चुके या समझ सके, तारीख जो है वो ये बताती है कि हाँ, सोचें भी बदलती हैं, जहन भी बदलते हैं, दुरुस्त। ख्यालात पक्के भी होते हैं, थोड़ी सी ठीक। मैच्योरिटी भी आती है और बहुत मैच्योरिटी आती है। दुरुस्त हो जितना गया। टाइम आपको रिफ्लेक्शन का अकेले में मिलता है, शायद उससे तब्दीली बेहतर लाता है। उस्ताद और कोई नहीं होता। दुरुस्त हो गया, तो मेरा दुरुस्त हो अपना गया। ख्याल है कि किसी एनवायरनमेंट में अपने आप को सरवाइव कराना ना, हाँ। हम कहते हैं कि जब एक माहौल है उसमें अपने आप को, हम्म। कोई मोमिन माहौल के मुखालिफ नहीं चलता, ठीक हो गया। अपने असर के मुताबिक चलता तो है। तो 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 मेरा अपना मेच्योरिटी ख्याल और है जब भी तब्दीली होगी।
जी। जब ये सब चीजें इस तरीके से अब आप कंसिडर करते हैं तो फिर देखते हैं कि क्या मेरे ख्याल में तो होगा, जरूर होगा ठीक है, कि इमरान खान के सोच में भी कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं पे कुछ मैच्योरिटी और तब्दीली जरूर आई होगी। दुरुस्त हो गया। शहजाद चौधरी साहब, हमने देखा भी जब पीपल्स पार्टी 2008-9 में हुकूमत में आई तो काफ लीग यानी चौधरी परवेज इलाही का खानदान, जिनकी उनकी एक दुश्मनी थी, मगर वो सियासी तौर पर बहुत उन्होंने साथ वर्किंग उसमें रिलेशनशिप में काम किया। इस वक्त ये बढ़ती कुर्बतें क्या सिर्फ नून लीग को एक दबाव में लाने की कोशिश है, टफ टाइम देने की, मुस्लिम लीग नून से पॉलिटिकल जो रास्ते हैं वो अलहदा भी कर सकती है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी? अच्छा देखिए, सियासत में सब कुछ मुमकिन है, लेकिन अफसोस होता है कि जब हम सियासत को इस पर आए में उसकी तारीफ करते हैं सियासत की। ये कोई तारीफ तो नहीं है कि आप अपने वक्त में इब्नुल वक्ती जो है उसके हिसाब से अपना अपने काम अंजाम दें, यानी कहीं ना कहीं तो आपको खड़ा होना चाहिए। आपने कहा सियासी अमल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, मुझे बताइए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का सियासी अमल क्या है? कि ये हमारा इलाका है, ये सिंध है, इसको कोई हाथ नहीं लगा सकता। यानी ये सिंध के अवाम उसमें अहम है या उस सिंध की बाउंड्रीज जो ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज हैं वो ज्यादा अहम है? दूसरा, आपने सवाल किया क्या पीटीआई और पीपल्स पार्टी मिलके किसी किस्म का कोई मुश्किल खड़ी कर सकते हैं, यानी आपस का में इत्तेहाद हो सकता है? अगर हमारा पहला सवाल का जो हाइपोथेसिस था, जो जवाब था कि ये जो एक तिब्बी अमल है या तिब्बी रिलीफ है, ये सियासी रिलीफ में कन्वर्ट होने जा रहा है और पीटीआई उसकी बेनिफिशियरी है, तो पीटीआई इतनी जल्दी अपने बेनिफिट को कैसे गिव अप कर देगी? यानी वो तो एक सियासी रास्ता उसने एक और निकालने की कोशिश कर रही होगी, अगर हम उसको मान लें उस मारूज को, तो या उस मारूजे को, तो इसका मतलब है कोई ना कोई रास्ता तो बना रही है ना, तो उस रास्ते के अंदर अपने खुद ही रुकावट क्यों डालेगी इस किस्म का काम करके? हाँ, ये कर सकती है कि मुलाकात करने में कोई हर्ज नहीं है, और अगर उसी से कोई और एक पॉजिटिव इफेक्ट या एक बेनिफिशियल इफेक्ट, पॉजिटिव तो नहीं बेनिफिशियल इफेक्ट आता है, तो वो उसको जरूर हासिल करेगी। देखिए, आपने कहा 28वीं तरमीम, एनएफसी और सूबे, चौथी चीज एक और शामिल कर लें, नहर। अब इन चारों चीजों के अंदर, नहरों या पानियों को मिला के, ये जो चार चीजें हैं, इसमें सिंध ने एक दीवार बन के खड़ा है कि इन चीजों में से कुछ भी नहीं होने दूंगा। अब सवाल ये किया जाता है कि बहुत जीरक सियासतदान है, जीरक मैं बताता हूं किस लिहाज से, वो सदर भी रहेंगे, पीपल्स पार्टी पावर में भी रहेगी, और कोशिश होगी कि चारों में से एक भी काम ना हो। हाँ, फिर ये सियासत है जो कि हमारे यहाँ चलती है। ये इसमें से ये नहीं देखना कि इनमें से पाकिस्तान के लिए कौन सी चीज जरूरी है या किस अवाम को कहां पे किस चीज का फायदा पहुंचता है। आप ऐसे ऐसे नारे लेके खड़े हो जाते हैं जिनकी कोई अवाम के साथ कोई ताल्लुक नहीं होता, तो मुझे उसमें कोई सियासत नजर नहीं आती, उसमें बदकिस्मती से जिद ज्यादा नजर आती। ठीक हो गया। आमिर साहब, हमारी सियासी तारीख तो रही है कि लीडर्स तिब्बी रिलीफ से सियासी रिलीफ की तरफ पहुंचे हैं और यही हालात रहे। क्या बानी पीटीआई सियासी रिलीफ के लिए 28वीं तरमीम पर गुडविल जेस्चर देंगे? अशय का सारा इन्हिसार इस पे है, इसमें कोई शक नहीं है कि तिब्बी रिलीफ और सियासी रिलीफ का पाकिस्तान की सियासत में बड़ा गहरा ताल्लुक रहा है। लेकिन मौजूदा हालात में इस तिब्बी रिलीफ का सियासी रिलीफ में बदलने का इन्हिसार जो है वो इस चीज़ पर है कि वो सियासी रिलीफ का ऑब्जेक्टिव क्या होता है। मुझे यूँ लग रहा है कि ये सियासी रिलीफ का ऑब्जेक्टिव जो है वो पीटीआई है। पीटीआई के साथ एक सियासी रिलीफ का अमल जो है वो शुरू हुआ है, और इमरान खान जो उसके अंदर एक बहुत बड़ी रुकावट थे। पीटीआई के साथ आप कोई बात करते थे तो सबसे पहले उनकी जेल टर्म, उनसे मुलाकातें, उनकी सेहत का मामला जो सामने आता था, वो टेम्परेरीली डिफ्यूज़ करके पीटीआई के साथ कोई बातचीत के रास्ते खोलने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि अगर वाकई वो इतनी संजीदगी वाकई मौजूद है जितनी के बताया जा रहा है, उसके अलावा गवर्नेंस को आप इम्प्रूव नहीं कर सकते, उसमें ज़रा सी भी संजीदगी है, तो उसके करने के तरीके के लिए पीपल्स पार्टी और नवाज लीग जो हैं वो मिल के भी कुछ नहीं कर सकते जब तक उन्हें पीटीआई से सहारा ना मिला। सो मुझे ये तो बिल्कुल नहीं लगता कि ये जो सियासी रिलीफ की अगर हम बात करें तो उसका फोकस इमरान खान हो सकते हैं। एंड आपको के सामने इसके माजी में कई एग्जांपल्स भी हैं। नवाज शरीफ साहब का एग्जांपल लेटेस्ट एग्जांपल है आपके सामने कि वो भी एक सियासी रिलीफ के तहत ही बाहर भी गए और फिर वापस भी आए। लेकिन क्या हुआ 2024 के इंतखाबात के अंदर ऐसे हालात पैदा कर दिए गए कि वो वापस बतौर वज़ीर आज़म जो है वो नहीं आ सके। सो इट्स अ वेरी ट्रिकी गेम दैट हैज स्टार्टेड। लेकिन पहली बात तो ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह
एक अच्छी खबर सुनने को आई, किसी महज़ब मुल्क का एक मकबूल लीडर जो है उसको अपनी बेसिक हेल्थ के लिए इतनी ख्वारी और इतनी ज़िल्लत नहीं उठानी पड़ती जितनी इनकी पार्टी और इमरान खान साहब ने उठाई है। शुक्र है वो मामला तो ख़त्म हुआ, लेकिन इससे आगे चल के मुझे इमरान खान क्या करते हैं और क्या नहीं करते उससे ज़्यादा उन बातों और उन मुलाकातों में ज़्यादा दिलचस्पी होगी जो हुकूमती जमातों और PTI के बीच में होती हैं या हुकूमती दूसरे हुकूमती अहदेदारों और PTI के बीच में होती हैं, क्योंकि उनकी पार्टी का आने वाले फैसलों के अंदर उनकी पार्टी की रजामंदी जो है और उनकी पार्टी की शमूलियत जो है वो बहुत ज़्यादा अहम है।